Open your browser, search for Python. The very first link you can see over here is a download Python. It's from official website. On this, click on download section. In download section, you are having the option for Python 3. The latest version is this, Python 3.13.3. Click on this. The file is getting downloaded. Once file is downloaded, simply select over here, use admin privileges, and over here you can opt for this particular. We are installing in the same path that they are referring. You can use also you can also customize the path. Okay, setup is successful now. Click on close over here. Simply search for ideally app and script. Okay, simply the one that we have downloaded is over here, 3.13. Simply click on this. Simple to implement, right? सपोज करो मेरे को प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, जो हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम रहता है. लेट्स से दैट इज हेलो वर्ल्ड. सिंपली यू कैन सी यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड. यहाँ पे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यूज करा है, प्रिंट यूज करा है. ये क्या है, ये कोड्स क्या रेफर कर रहे हैं, ये कोड्स क्या रेफर कर रहे हैं, ये कोड्स रेफर कर रहे हैं स्ट्रिंग. मीन्स मैंने क्या करा है, मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, मैंने एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा है यहाँ पे. सपोज करो मेरे को ये सेम चीज अगर हेलो वर्ल्ड रन करना होता सी या C++ में, तो हम क्या करते हैं, अभी एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन कर लेते हैं पाइथन के लिए, सॉरी C++ के लिए. ओके, सी ओवर हियर. यहाँ पे हमें कोड गिवन ही है. अगर मेरे को सिंपली लेट्स से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये प्रिंट कर रहे हैं. सपोज हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड. इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए आई एम गेटिंग सेम आउटपुट व्हाट आई वाज गेटिंग इन पाइथन, राइट? यू आर गेटिंग सेम आउटपुट ओवर देयर. यू आर गेटिंग सेम आउटपुट इन योर C++ एंड योर पाइथन. पर यहाँ वहाँ पे कोड में हमने क्या यूज़ करा, एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट में एक स्ट्रिंग बनाया. और यहाँ पे हमने क्या करा, हमें एक हेडर फाइल क्रिएट करनी पड़ रही है IO स्ट्रीम, देन एक फंक्शन पास करना पड़ रहा है, एंड देन ए हेडर फाइल इज बेसिकली फॉर एग्जीक्यूटिंग द सी आउट. सी इन सी आउट इज बेसिकली जो ये हेडर फाइल सपोर्ट करती है. मीन्स हमें एक सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए 4 से 5 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है हमारे C++ में. पर पाइथन में हमें सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है. सेम चीज को कंपेयर कर लेते हैं हम सी के साथ. सेम ओवर हियर, लेट्स से आई एम राइटिंग हेलो वर्ल्ड. ओके, नाउ अगेन ओवर हियर यहाँ पे हेडर फाइल्स है. मेरे पास मेन फंक्शन है, मेरे पास रिटर्न स्टेटमेंट है. रिटर्न स्टेटमेंट इंश्योर करने के लिए कि प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, इस फंक्शन को, इस इंट मेन को रन करने के लिए. एंड ये हेडर फाइल है हमारे पास printf scanf को रन करने के लिए. हम यहाँ पे printf यूज करें तो printf रन हो रहा है studio.h के साथ. मेरे को यहाँ पे भी सिंपल हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए 4 से 5 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है. ओके, ये कुछ नहीं है, ये एक कमेंट है. हम पाइथन में भी कमेंट क्रिएट कर सकते हैं. विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. एट प्रेजेंट सिंपली अंडरस्टैंड पाइथन इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट. क्यों? कि वहां पे लाइन ऑफ कोड हमारे पास मिनिमल है. यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम देख लीजिए आप हेलो वर्ल्ड का. यहाँ पे C++ में सी में हमें अराउंड 6 to 7 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, जबकि हमें पाइथन में सिर्फ एक सिंगल लाइन का कोड पास करना पड़ रहा है. तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट पास करा था एंड वी वर गेटिंग द आउटपुट हेलो वर्ल्ड. ओके, सेकंड प्रॉपर्टी हमने जो डिस्कस करी थी, मेन प्रॉपर्टी, दैट वाज अ डायनेमिकली टाइप्ड. वो हमने बोला था कि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड है कि हमें स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर है.
ओके अब इस प्रॉपर्टी को एक बार समझते हैं, क्या है डायनेमिकली टाइप्ड। ओके यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले, हम टू नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। लेट्स से वी वांट टू ऐड नंबर 5 एंड नंबर 2। हम क्या कर रहे हैं, दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं एंड एक वेरिएबल जो उसकी आउटपुट को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ ए एंड बी। ओके और यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कैटेगरी क्या है, इंटीजर कैटेगरी है। लेट्स से अगर हम इसे रन करें, we are getting 7 as the output. Let's say if I'm removing this integer, what will be the impact on the output? It is giving me the error, right? क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं करा किस टाइप का डेटा यू मैं स्टोर कर रही हूँ ए में। देखिए यहाँ पे लिखा है ए इज अनडिक्लेयर्ड, बी इज अनडिक्लेयर्ड, सम इज अनडिक्लेयर्ड। मीन्स किस कैटेगरी का, किस टाइप का डेटा आई एम स्टोरिंग इन ए बी एंड सम, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग दैट, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग एरर ओवर हियर। Same cheese, let's say we are testing with C++ as well. Let's say we are putting same thing over here as well in C++. We are getting 7 as output if we are not declaring the type of data that will be storing in a variable. This is again giving us the error that A is not declared in the scope. B is not declared in the scope. You can see over here. It's saying that we have not declared the category. We have not declared the type. Okay, the same thing if we are writing in a Python, let's say what will happen. Let's say I am creating one variable a, I'm declaring a is equal to 5, I'm declaring b is equal to 5. Okay, I am simply printing a plus b. Done. Simply click on enter. See over here, I am getting 10 as the output. I'm not declaring type of data I'm storing in A and B and still it is working. Whereas if I'm not declaring type of data that I'm storing in A and B, that is giving me a issue. Take a simple example. There we are using some variable as well, how that is working. That is basically यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल रिजल्ट प्रिंट कर रहे हैं। अगर मैं चाहूँ वैसे करना तो कैसे करेंगे, a is equal to 5, b is equal to 2, I'll be taking one variable, okay, that is sum, that is over there. What I'm storing in that, I'm storing result of a plus b and here I need to simply print sum. That means जो वैल्यू सम वेरिएबल में स्टोर होएगा, सम क्या है बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, जो वैल्यू सम वेरिएबल में स्टोर होगा वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 7, यू कैन सी ओवर हियर, राइट। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन सी कैटेगरी का डेटा है, ए वेरिएबल में या वी वेरिएबल में और सम में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, बट वी नीड टू स्पेसिफाई व्हेन वी आर वर्किंग विद C++ which type of data is stored in a variable. Okay, take a simple example. अगर मैं यहाँ पे टाइप चेक करना चाहूँ, how to check a type of data stored in a variable, the function name is type, that is what, print type function is there. Print is basically a function, basically a thing that will print on screen. What I want to print, I want to print type of what, type of A. Done. That is basically what, integer. Always remember the type of the data that is stored in a variable that will always return in a class. The output will be class. This is the most important thing, the type of the variable. If we print that, the type function, the output of that type is basically a class. Okay, I hope this is clear to everyone. What we are doing over here, we are taking two variable a and b. What we are discussing about dynamically typed property. Here we are not specifying which type of data I'm storing in a and b, but when I'm executing, I'm getting the output. But if I'm doing same thing in C and C++, I'm not specifying a type of data that I'll be storing in a variable, I'll be getting error over there. I will not get the output over there. But in Python, that thing is not, we are getting output. For example, I want to print the type of this sum, means what type of data is stored in a sum variable, that is what, print type
variable name. Always remember the most important thing is we need to make sure how many braces we are opening. The syntax for this is that is type and the variable name. And print, these two braces are for this brace is of print, this brace is of print, and these two braces are for a type. Okay, so let's check the output for this. So again, we are getting class int. That means the integer type of data is stored in a. I hope this is clear to everyone. I hope सबने Python install कर लिया होगा and सबको Python की basic properties clear होंगी. In this journey, we're gonna discuss about core Python concepts, which will include concept of variable, data types, operators, list and conditional statements, function and recursion. And by making use of all these things, we're gonna discuss about difficult problem oriented to list, dictionary, set and tuple. After that, we're gonna move to advanced topics, which will include concept of object oriented programming language and file handling. By making use of all of these things, we're gonna create Python projects. Okay, now whatever we have discussed inside this video is clear for everyone. We discussed about Python, why Python is a high level language, why Python is dynamically typed language, and we discussed about why Python is interpreted language. I hope all of these things are clear for everyone. In case you are having any doubt, उस doubt को अपने तक सीमित नहीं रखें. Do put in the comment section below. Thanks for watching.